योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूजा पंडालों तथा मंदिरों में स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्साह व उमंग के साथ महानवमी एवं विजयदशमी का पर्व मनाएं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बुराई के प्रतीक रावण को जलाना एक सांकेतिक चीज है, लेकिन बीजेपी वाले तो रावण से कई आगे निकल चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जनता के लिए सब कुछ मुफ्त, बजट फायदे में और बीजेपी कहती है हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अब आप सोचो, हम रावण जलाते हैं, एक सांकेतिक चीज है कि एक बुराई को जलाते हैं, मगर आज देखो कि रावण के बारे में आप जितनी भी बुरी से बुरी चीजें सोचो, उनसे आगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं। वैश्यालय खोलते हुए ये पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट के नेता अभी जमानत पे बाहर आए हैं। एक लड़की को वैश्या बनाने के लिए ये उत्तराखंड के नेता पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के थे। चिन्मयानंद एक लड़की से, अपने कॉलेज की लड़कियों से मसाज कराते हुए पकड़े गए और उनको जेल में बचाने के लिए और उनके ऊपर मुकदमा खत्म कराने के लिए योगी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जो कि खारिज हुआ। मतलब ये तो उनसे बहुत आगे निकल गए, मगर तब भी हम रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि बुराई का जो है अंत की जो है हम एक विजय की एक सांकेतिक रूप से एक खुशी मनाते हैं। तो उस बुराई से बड़ी बुराई तो आज दिल्ली का कूड़ा है, जिससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। तो एक सांकेतिक तौर पे काम किया जाएगा, मगर आपकी जो बात है उसको हमें कल ही फीडबैक मिल गया था
कि ज्यादा चीजें ना जलाई जाए, इसलिए छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, ज्यादा पोल्यूशन ना हो, ताकि छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, भाजपा के कूड़े के रावण जलाए जाएंगे। कि मैं बड़ा हैरान हूं, इससे पहले अनिल बैजल 5 साल उपराज्यपाल रहे, उससे पहले नजीब जंग उपराज्यपाल रहे, सारी कंप्लेंट विनय सक्सेना जी को ही क्यों आ रही हैं? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन इनके पास एक कंप्लेंट आती है, हर दूसरे दिन ये अपने मुख्य सचिव को, जो एक खुद ही लाए हैं जिसको, उनसे एक इंक्वायरी करने का ड्रामा करते हैं। हालांकि इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होगी, पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है, फिर कहते हैं यार कंप्लेनेंट तो ढूंढ लो कहीं से, अच्छा इनसे करा लो, अच्छा नहीं तो परवेश वर्मा जी को कह दो, अच्छा नहीं तो उनको बुला लो, वो कहाँ गए विदुड़ी जी, उनसे कंप्लेंट डलवा लो। 1 पेज की कंप्लेंट होती है, उस पर 5 पेज की चिट्ठी एलजी साहब की होती है, और उसके ऊपर 50 पेज की इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होती है। वो लाके कहते हैं कि जी बड़ा बड़ा घोटाला हो गया। मैं हैरान हूं, दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट मुफ्त, दवाइयां मुफ्त, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त। सारी मुफ्त की योजनाओं के बाद दिल्ली सरकार का बजट फायदे में चल रहा है, और यहां कह रहे हैं करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, गुजरात और हरियाणा की सरकार में कुछ मुफ्त नहीं दे रहे, और लाखों रुपए का कर्जा हो रहा है। ये कैसी इकोनॉमिक्स है? यहां सारे घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ मुफ्त चल रहा है, बजट फायदे में चल रहा है। वहां सब ईमानदारी से चल रहा है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही, और करोड़ों का जो है कर्जा होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से चिढ़कर, घबराकर, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एक और षड्यंत्र है। स्वागत है जांच का, खूब जांच कर लीजिए, मगर सब्सिडी बंद नहीं होगी, दिल्ली में सब्सिडी जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले आए दिन जम्मू कश्मीर में पथराव के समाचार आते थे, आज पथराव के समाचार नहीं आते हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देकर सशक्त करने का काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से जम्मू कश्मीर में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। यह परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है
ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिल्म आदिपुरुष में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात और धार्मिक भावना को आहत करने वाले कई आपत्तिजनक दृश्य हैं। इस पर फिल्म के निर्माता निर्देशक ओम राउत जी को पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए जाते हैं तो कानूनी पक्ष पर विचार किया जाएगा। आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14 नए केस आए हैं, वहीं 16 मरीज ठीक हुए हैं। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 13 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कोरोना के कुल 112 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिए गए थे पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के वो 2238 लोगों के सैंपल लिए गए थे। संक्रमण दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 0.63 है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिस का एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 10,376 लोगों का संपूर्ण प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है। जो आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,31,80,256 लोगों का संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है।